नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सीक्रेट्स में। मित्रों, हम लोग यूपीपीसीएस 2020 का टेस्ट सीरीज शुरू किए थे, जो कि हम लोगों के भावी एग्ज़ाम आरओ एआरओ 2016, 2020 और बीईओ जैसे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, इस श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एक नए टेस्ट के साथ उपस्थित हुए हैं। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो इसमें हमको बताना है कि एनीमिया किसकी कमी से रोग होता है। तो एनीमिया रोग जो होता है वो रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा इसमें घट जाती है, और जो कारण होता है वो होता है लौह या लोहा जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, बेमेल कौन है? इसमें से कौन सा बेमेल है ये हमको बताना है। सांप, छिपकली, व्हेल, घड़ियाल। तो जो इसमें बेमेल है वो व्हेल है। बेमेल है, व्हेल है। कितना अच्छा सेंटेंस। तो मित्रों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी औषधि है। तो मलेरिया की औषधि जो है वो कौन सी औषधि है इसमें बताना है। और मित्रों, आपको बता दें ये औषधि अभी न्यूज में भी थी कोविड-19 को लेके, क्योंकि इसमें कुछ कारगर है ये औषधि। वो थी आपकी क्लोरोक्वीन, और जो कोविड के लिए इस्तेमाल हो रहा है कोविड-19 के लिए वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन था। नेक्स्ट, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट बताना है कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो ये हृदय से संबंधित है। हृदय की धड़कन जब थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, बराबर से नहीं चलती है, तो या फिर उसे आप कह सकते हैं कि असामान्य धड़कन कम या ज़्यादा होती है, तो उसके लिए ये होता है। नेक्स्ट, शर्करा को यकृत बदल देता है। शर्करा को यकृत किस प्रकार बदल देता है ये हमको बताना है। तो ये ग्लाइकोजन में बदल देता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? इसमें से बताना है कौन स्तनधारी नहीं है। 3 इसमें से स्तनधारी हैं, 1 स्तनधारी नहीं है। तो इसमें जो मगरमच्छ है ये स्तनधारी नहीं है। ये स्तनधारी ना होकर बल्कि सरीसृप है। सरीसृप। नेक्स्ट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, और ये प्रशीतन में उपयोग होता है। नेक्स्ट, किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं? तो किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं बताना। तो चमगादड़ एक स्तनधारी है, वो इसको उड़ने के पंख भी होते हैं। और आपको बता दें इसके कान भी होते हैं। आप देखेंगे मैक्सिमम जो आपके ये पंछी होती हैं, पंछियों में नहीं होते, सिर्फ चमगादड़ एक ऐसा है, क्योंकि चमगादड़ को कैटेगरी इसीलिए इसको स्तनधारी की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट, जीन का आकार होता है। जीन का आकार कैसा होता है ये बताना। तो जीन का आकार आप लोग देखे होंगे, ये डीएनए के जो अणुसूत्र दिखाते हैं, तो मतलब ये सर्पाकार में होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और जो इसके मतलब जो जीन शब्द का पहली बार जो उपयोग किए थे वो साइंटिस्ट थे जॉनसन, उन्होंने इसे जीन का नाम दिया। नेक्स्ट, जल का विशुद्ध रूप है। जल का विशुद्ध रूप कौन सा है? तो वर्षा का जो जल होता है ये जल का विशुद्ध रूप है। नेक्स्ट, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? जल की कठोरता किसकी उपस्थिति ये हमको बताना है। तो इसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण, की अनुपस्थिति के कारण जल कठोर होता है, उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में गुण एक समान हो तो ऐसी वस्तु को कहा जाता है। अगर गुण एक समान हो तो ऐसी वस्तु को क्या कहा जाता है? तो समांगी कहा जाता है, आइसोटोप नहीं कहा जाता, विशेष ध्यान दें आप। नेक्स्ट, निम्न में से कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? हमको कास्टिक सोडा का जो सूत्र है वो हमको बताना है। तो कास्टिक सोडा NaOH। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित
नहीं होता है। खारे पानी में क्या उपस्थित नहीं होता है ये हमको बताना है। तो खारे पानी में एल्युमिनियम की उपस्थिति नहीं होती, जबकि कैल्शियम, सोडियम और क्लोरीन सबकी उपस्थिति होती। नेक्स्ट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक मिश्रण है, इसका रासायनिक नाम है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का हमको रासायनिक नाम हमको बताना है। तो CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, CaHCO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे कैसी हैं ये हमको बताना है। तो प्रकाश तरंगे जो हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती, अनुदैर्घ्य जो होती हैं ये ध्वनि तरंगे होती। नेक्स्ट, ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, आप प्रयास जरूर करिए। ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता, ताप का पड़ता है, दाब का, इसका भी पड़ता है। माध्यम के बिना तो ध्वनि चल ही नहीं सकती। आर्द्रता का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं। तो ध्वनि तरंगे जब चलती हैं तो ये अपने साथ क्या ले जाती हैं ये बताना है। तो ऊर्जा ले जाती हैं, ऊर्जा के साथ ही ध्वनि तरंगे चलती हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है ये हमको बताना है। तो अबुल फजल मुख्य सलाहकार ये सही है, फैजी कवि ये भी सही है, अब्दुल अस्मद चित्रकारी ये भी सही है, बीरबल वित्त मंत्रालय ये गलत है। बीरबल वित्त मंत्रालय नहीं था इनके पास अकबर के, बल्कि ये 9 रत्नों में से एक रत्न थे ये उस अकबर के मंत्रालय के, अकबर के दरबार के आप कह सकते हैं। और जो उनके वित्त मंत्री थे वो टोडरमल थे, टोडरमल। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आमेर का किला किसने बनवाया था? आमेर का किला किसने बनवाया था ये हमको बताना है। तो आमेर का जो किला था उसकी स्थापना हुई थी 1592 ईस्वी में, और इसको बनवाए थे राजा मान सिंह। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? कितने महाजनपद थे ये हमको बताना है। तो 16 महाजनपद थे, और इसका वर्णन जो हमको मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय है जो उसमें हमको मिलता है। नेक्स्ट, SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है ये हमको बताना है। तो ये डायोप्टर जो है ये लेंस की शक्ति की इकाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? तो मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंचाने का मेन श्रेय जो जाता है सबसे ज़्यादा वो जहांगीर को, इन्हीं के शासनकाल में जाता है। नेक्स्ट, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक इसमें से कौन था ये बताना है। तो बहादुर शाह द्वितीय यही अंतिम मुगल शासक थे। इन्हीं के समय में जो है 1857 की क्रांति भी हुई थी, और इनको जो है शहंशाह-ए-हिंदुस्तान, हाँ, शहंशाह-ए-हिंदुस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े अगुवाई रहे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्रथम क्या था? इसमें से हमको बताना है प्रथम क्या था। पहला गोद की नीति, फिर सहायक संधि, अस्थायी बंदोबस्त, दो सरकार, या फिर इसे आप कह सकते हैं द्वैत शासन। तो इसमें जो गोद की नीति थी ये 1848 से लेके 1856, हाँ 1856 तक थी। और सहायक संधि जो थी ये 1798 से 1805। और अस्थाई बंदोबस्त जो लागू हुई थी वो 1793 में। और द्वैत सरकार जो थी ये 1765 से 67 तक। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और जो गोद की नीति लागू किए थे ये डलहौजी लागू किए थे, आपको पता होगा। और सहायक संधि वेलेल्जी की थी, लॉर्ड वेलेल्जी। और अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस का था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और द्वैत शासन जो था ये लॉर्ड क्लाइव लगाए थे, लॉर्ड क्लाइव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है, मतलब बताना है ब्लैक होल एपिसोड के बाद कौन सा युद्ध हुआ था। तो ये ब्लैक होल एपिसोड आप समझ सकते हैं कि ये 1756 में हुआ था, 20 जून 1756 को। और ब्लैक होल घटना में 146 नागरिकों को एक ही कमरे में बंद कर दिया गया था, 10 बाई 10 के कमरे में। और जब उसको खोला गया तो उसमें से सिर्फ 23 लोग ही जिंदा निकले थे। ये बहुत बड़ी ब्लैक घटना थी, जिसे ब्लैक होल घटना के नाम से इतिहास में दर्ज है। और ये जो किया था ये सिराजुद्दौला ने किया था। सिराजुद्दौला और फोर्ट विलियम, मतलब अंग्रेज़ों का जो किला था उसी के बीच ये विवाद को लेकर हुआ था। तो इसके बाद जो युद्ध हुआ था वो प्लासी का युद्ध था, जो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। 23 जून 1757। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला की हार के युद्ध में हुई, कौन से युद्ध में हुई ये बताना है हमको। तो यही प्लासी का जो युद्ध हुआ था, इसी में सिराजुद्दौला की हार भी हो गई उसी के बाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित कर दिया। तो कौन सा युद्ध था जो अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित कर दिया, ये हमको बताना है। तो ये था बक्सर का युद्ध, जो लड़ा गया था 1764। और इसी में मतलब इसको हारने के बाद ही इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। तो ये था मित्रों आज का हम लोगों का टेस्ट सवाल। और हम लोगों की जो टेस्ट सीरीज चल रही है मित्रों, वो यूपी पीसीएस 2020 की टेस्ट सीरीज चल रही है, ROAR 2016 प्लस 2020, और साथ में BEO की टेस्ट सीरीज। काफ़ी टेस्ट पेपर आ भी चुके हैं, तो 10-10, 15-15 मिनट के मैक्सिमम है मित्रों। आप लोग प्रयास जरूर करिए, क्योंकि आपको पता है आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ ले, लेकिन बगैर टेस्ट पेपर सॉल्व किए आप सफल नहीं हो सकते हैं। और फ्री PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे आप ज्वाइन कर लें। और चैनल एग्जाम सीक्रेट्स, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और कैसा लगा वीडियो आप लाइक जरूर करें। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।